नमस्कार दोस्तों। आज वैकेंसी निकली है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब है। इसका 100% स्टेक इक्विटी ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। बट ये सिर्फ ग्रामीण डाक सेवकों के लिए है। जैसे कि किसी को प्रमोशन चाहिए, मतलब प्रमोशन बेसिस पर ये वैकेंसी निकली है। द एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक टू इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इसे फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकती। जो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे, ग्रामीण डाक सेवक का काम कर रहे, वही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें before applying the candidate are advised to ensure that they fulfill stipulated eligibility criteria, otherwise their application will be summarily rejected। मतलब आप क्राइटेरिया देख के ही फॉर्म भरिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म एडिट करने का और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन करने का डेट 10 मई से 20 मई, मतलब 10 दिनों में आपको एप्लीकेशन एडिट करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जो आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट, जो आपके एप्लीकेशन के पेमेंट है, उसकी पूरी फ़ी 20 तारीख के अंदर ही अंदर आपको सबमिट करनी होगी। तो एडमिट कार्ड आपका 7 से 10 दिनों में आ जाएगा। मतलब 30 मई के अंदर ही अंदर आपका एडमिट कार्ड आ जाए। ये बहुत ही मतलब इतनी जल्दी वैकेंसी भरने की इतनी जल्दी है कि ये मतलब टाइम ही नहीं दे रही। प्रमोशन बेसिस पे वैकेंसी, इसलिए कम से कम टाइम में वैकेंसी ये भर रही है। तो सब 20 मई के अंदर ही अंदर आपको करना है पेमेंट, एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन सब। टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट जून में दी हुई है और आपको रिज़ल्ट भी जून में ही डिक्लेयर होगा, जो कि बैंक वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। द कॉल लेटर आपको आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा, नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो आपका मोबाइल नंबर देंगे उस पे ही आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। उसमें अभी पोस्ट एग्जीक्यूटिव के है 650 वैकेंसीज है, इंडियन पोस्ट बैंक ऑफिस में है। यह सर्कल स्टेट वाइज ब्रेकअप 65 वैकेंसीज। यहाँ पर जितने भी स्टेट दिए हुए हैं उसमें स्टेट्स वाइज वैकेंसी इसमें मेंशन की हुई। आंध्र प्रदेश में 34, आसाम में 25, बिहार में 76, बिहार में ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में 20, दिल्ली में 4, गुजरात में 31, हरियाणा में 12, हिमाचल प्रदेश में 9, जम्मू एंड कश्मीर में 5, झारखंड में 8, कर्नाटका में 42, केरला में 7, मध्य प्रदेश में 32, महाराष्ट्र में 71। महाराष्ट्र में बहुत अच्छी वैकेंसी है। उड़ीसा में 20, पंजाब में 18, राजस्थान में 35, तमिलनाडु में 45, तेलंगाना में 21, उत्तर प्रदेश में 84। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। उत्तराखंड में 3 है, वेस्ट बंगाल में 33 और नॉर्थ ईस्ट में 150। टोटल 650 वैकेंसीज है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में भी 15 वैकेंसीज है। 15 वैकेंसीज इन नॉर्थ ईस्ट सर्कल हैव बीन bifurcated state-wise as follow। पे एंड अलाउंस आपको मिलेगा 30,000 रुपये पर मंथ आपको पेमेंट मिलेगी। जो ग्रामीण डाक सेवक है उनकी तो मेरे को पेमेंट पता नहीं है,
पर शायद 20,000 के आसपास उनकी होगी। तो ये प्रमोशन बेसिस पे वैकेंसी, इसलिए इस पे 30,000 रुपये आपको मिलेगा। उसमें अलाउंस मिलेगा आपको, लमसम इंसेंटिव आपको मिलेगा। आपके पोस्टिंग का आपको आपके रिज़ल्ट के बाद पता चलेगा। यहाँ पे जॉब प्रोफाइल दी हुई है, नो स्केल, स्केल में नो स्केल। आपको जो रोल है वो एग्जीक्यूटिव का है, तो आप इसमें देख सकते हैं आपको क्या क्या जॉब प्रोफाइल, मतलब आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे उसकी। अभी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। एग्जीक्यूटिव के लिए 20 से 35 एज होनी चाहिए आपकी, 20 to 35 एज होनी चाहिए। और आपको 30/4/1987 और 30/4/2002 ये दोनों के बीच में आपकी बर्थ डेट आनी चाहिए, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हो। आपने ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। एनी ग्रेजुएट कैन बी अप्लाई, बट ओनली GDS, मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ GDS, मतलब ग्रामीण डाक सेवक में जो 2 साल का एक्सपीरियंस ले चुके हैं और काम कर रहे हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन के द्वारा। एग्जामिनेशन डेट आपको कॉल लेटर पे दिया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर आपको ये नोटिफिकेशन के नीचे दिए गए हुए हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि अवेयरनेस आपको अबाउट इंडियन पेमेंट बैंक प्रोडक्ट पे 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क के लिए। बेसिक बैंकिंग पेमेंट बैंक अवेयरनेस पे 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क के लिए। कंप्यूटर अवेयरनेस, डिजिटल पेमेंट बैंकिंग एंड टेलीकॉम अवेयरनेस पे 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क के लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क के लिए आ जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क के लिए। टोटल आपको 120 मार्क का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और इसमें एक अच्छी बात है कि आपको नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं मिलेगी। द क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ मार्क एग्ज़ाम विल बी 40। आपको 40 मार्क्स यहाँ पे मिलने चाहिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज ये दोनों में उपलब्ध होगी। एडमिट कार्ड आपको ईमेल द्वारा भेजा जाएगा या ऑफिशियल वेबसाइट पे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी और एप्लीकेशन 20 तारीख के अंदर भरने के बाद 10 दिनों के अंदर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको ईमेल आईडी पे भी उसका मेल आ जाएगा। उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जो इतनी जल्दी एग्ज़ाम है तो उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा कि आप तक जल्द से जल्द एडमिट कार्ड पहुँचे। अतः फॉलोइंग एग्ज़ाम सेंटर आपको दिए गए, नीचे बहुत बड़ी लिस्ट है वो आप देख सकते हैं। बहुत नीचे है वो आप बाद में देखेंगे। और आपको जाते टाइम आप जब जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए तो आपको आइडेंटिटी कार्ड, ओरिजिनल आईडी कार्ड और प्रूफ आपको उस लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर द रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो यहाँ पे फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर सिग्नेचर विथ ब्लैंक इंक, लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर में नॉट अलाउड है।
यहाँ पर डिक्लेरेशन के लिए उन्होंने प्यारा दिया हुआ है, वो आप अपने हैंड राइटिंग से वो कॉपी कर सकते हैं। आपको मतलब ऐसा कुछ भी लिखने का नहीं है। यहाँ पर जो दिया गया है वो कागज़ पे कॉपी करने का अपने हैंड राइटिंग से और उसको स्कैन करके अपलोड करने का है। यहाँ पर मोबाइल आईडी और ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा। आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। पेमेंट फी यहाँ पे 700 रुपये दी हुई इंक्लूडिंग GST। यहाँ पर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक और उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। पेमेंट मोड ऑनलाइन है। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप किसी भी प्रकार का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट। जब तक आपका पेमेंट सबमिट नहीं हो जाता तब तक आप बैक का बटन ना दबाएं, वरना आपके पैसे अटक जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार का या वहाँ पर रिस्पांस नहीं मिलेगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट नहीं होगा और एप्लीकेशन फ़ी भी सबमिट नहीं होगी, वो रिजेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर पूरे जो साइज़ में आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने उसकी पूरी डिटेल दी हुई है। आप सिग्नेचर, आपका हैंड राइटिंग सब यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख के आप उतनी साइज़ का बना लिया पहले, बाद में आप रजिस्ट्रेशन के टाइम और अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम सेंटर दी हुई है। आप जब फॉर्म भरेंगे तब यहाँ से लिस्ट देख के अपना नज़दीक का एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।